हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माउंटेन हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के मेंस के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड फॉर माउंटेन हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडियाज़ फ्रेजाइल हिमालयन इको सिस्टम। तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्यों ज़रूरत है माउंटेन हज़ार्ड EWS की। हाई वर्नरेबिलिटी ऑफ हिमालयाज़, यहाँ पर जियोलॉजिकली यंग अनस्टेबल स्लोप है, फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज़ इंटेंसिफाइड हैज़र्ड्स, जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर, फिर उससे रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल मोरेन डेम्ड लेक्स बनते हैं, एंड मोर क्लाउड बर्स्ट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स भी होते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर है, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, टनल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं। हायर रिस्क है सेटलमेंट एंड पिलिग्रिम्स का, एग्जाम्पल केदारनाथ हिमाचल फ्लैश फ्लड्स में। हाई कैजुअलिटी रिस्क है, जिसके अंदर माउंटेन डिजास्टर्स आर सडन, फास्ट मूविंग एंड गिव्स लिटिल टाइम फॉर इवैक्यूएशन। तो AWS एक सिग्निफिकेंट वे है जिससे हम डेथ्स को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एसेस्ट, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, रोड्स एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टाइमली वार्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर माउंटेन हैज़ार्ड्स, इलस्ट्रेट विद इंडियन एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले की कंपोनेंट्स की बात करेंगे। रिस्क नॉलेज होने चाहिए बाय हैज़ार्ड मैपिंग्स, वर्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ विलेजेस, रोड, हाइड्रो पावर प्लांट्स, एग्जाम्पल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैप्स। मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग में सेंसर, सैटेलाइट डाटा, ड्रोन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए ऑफ स्लोप, ग्लेशियर्स एंड रेनफॉल के लिए, एग्जाम्पल ISRO's RISAT and CARTOSAT for landslide monitoring. Wadia Institute monitors Himalayan glaciers, and SASE monitors avalanche threats in Jammu and Kashmir, Ladakh and Himachal. Communications of warning, मल्टीपल चैनल डिसैमिनेशन होना चाहिए, जैसे कि SMS अलर्ट, रेडियो, सैटेलाइट फ़ोन्स, ऐप्स के जरिए, एग्जाम्पल IMDS मोबाइल बेस्ड वेदर अलर्ट फॉर क्लाउड बर्स्ट एंड हैवी रेन के लिए है ये। प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, SOPs फॉर क्विक इवैक्यूएशन, ट्रेनिंग ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड डिजास्टर वॉलंटियर्स एंड मॉक ड्रिल फॉर लैंडस्लाइड, GLOF एंड सेंसर्स। फिर कुछ इंडियन एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सिक्किम के अंदर GLOF मॉनिटरिंग ऑफ साउथ लहकुन लेक। उत्तराखंड में रियल टाइम रेनफॉल एंड रिवर लेवल मॉनिटरिंग नेटवर्क है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड सेंसर इंस्टॉल्ड किए गए हैं इन मंडी एंड कुल्लू रीजन में। DRDO's SASE ये इवैलेंची वार्निंग सिस्टम है फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेलुएट द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग माउंटेन हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। तो हम चैलेंजेस की बात करेंगे। डिफ़िकल्ट टेरेन है, स्टीप स्लोप, रिमोटनेस, डीप वैली, इन सबसे डिफ़िकल्टी होती है टू इंस्टॉल एंड मेंटेन सेंसर्स। हार्श वेदर है, जैसे स्नोफॉल, लैंडस्लाइड, हैवी रेन डैमेज कर सकता है इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेशन लाइंस को। लैक ऑफ हाई रेजोल्यूशन डाटा, लिमिटेड लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा सेट है, एंड सैटेलाइट इमेज ऑफन इनसफिशिएंट फॉर रियल टाइम माइक्रो लेवल प्रेडिक्शंस के लिए। फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल स्टेप अप, काफ़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसमें IMD, GSI, ISRO, NDMA, SASE एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और लिमिटेड कोऑर्डिनेशन है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग वार्निंग आ सकती है, कई बार डिले हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल गैप्स में कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं इन हाई एल्टीट्यूड रीजन पर, एंड GLOF लेक्स नॉट रेगुलरली मॉनिटर्ड विद AI और रियल टाइम सेंसर्स। कम्युनिटी अवेयरनेस गैप है, पीपल अभी भी वार्निंग्स पर ट्रस्ट नहीं करते, साथ में लेक ऑफ ट्रेनिंग इन इवैक्यूएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, रोड ब्लास्ट, हाइड्रो पावर, टनलिंग एंड टूरिज्म इंक्रीज हैज़ार्ड रिस्क फास्टर दैन मॉनिटरिंग सिस्टम कैन अडेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन माउंटेन हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को, बाय एक्सपेंडिंग हाई अल्टीट्यूड मॉनिटरिंग नेटवर्क, जिसमें हम AWS इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्लोप मूवमेंट सेंसर्स कर सकते हैं हिमालयन में, रियल टाइम ग्लेशियर मॉनिटरिंग यूजिंग IoT, यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जिसमें AI बेस्ड हैज़र्ड प्रिडिक्शन, ड्रोन एंड LITAR मैपिंग हो लैंडस्लाइड रिस्क के लिए,
सैटेलाइट बेस्ड इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो, इंटीग्रेटेड हिमालयन हैजार्ड प्लेटफॉर्म जिसके अंदर कंबाइंड डाटा हो फ्रॉम IMD, GSI, इसरो एंड DRDO स्टेट एजेंसीज के लिए, एंड वन स्टॉप रियल टाइम वार्निंग डैशबोर्ड्स। फिर स्ट्रेंथन कर सकते हैं GLOF अर्ली वार्निंग को बाय कंटिन्यूस टेम्परेचर वाटर लेवल सेंसर्स ऑन ग्लेशियर लेक्स, ऑटोमेटिक सिरेन सिस्टम फॉर डाउनस्ट्रीम विलेजेस के लिए, कम्युनिटी सेंट्रिक AWS होना चाहिए जिसमें ट्रेन लोकल वॉलेंटियर्स जैसे कि आपदा मित्र, कम्युनिटी रेडियो, व्हाट्सएप, IVR बेस्ड अलर्ट सिस्टम, लोकल लैंग्वेज एंड पिक्टोरल मैसेजेस भी होने चाहिए। रेगुलेट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बाय मैंडेटरी हैजार्ड इम्पैक्ट असेसमेंट्स फॉर रोड्स एंड हाइड्रो पावर, बैन करे कंस्ट्रक्शंस इन हाई रिस्क जोन्स पर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, लर्न फ्रॉम नेपाल, भूटान एंड जापान, यहाँ पर माउंटेन हैजार्ड मॉनिटरिंग कैसी है उससे सीखना चाहिए, एंड यूज़ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड EWS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द नीड फॉर माउंटेन हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कैसे क्लाइमेट चेंज इंक्रीज करेगा द नीड फॉर EWS। रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है ड्यू टू हाई टेम्परेचर जिससे जल्दी से ग्लेशियर रिट्रीट करने जाने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ग्लेशियर लेक तो इंक्रीज्ड GLOF रिस्क, मोर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि क्लाउड ब्रस्ट, इंस्टेंस मॉनसून ब्रस्ट, डिस्ट्रॉय रोड्स एंड स्लोप, एग्जाम्पल केदारनाथ 2013, हिमाचल क्लाउड ब्रस्ट 2023 में, थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, इससे जो है रॉक फॉल्स एंड सडन स्लो फेलियर हो रहे हैं हिमालयन रीजन्स में, इंक्रीज्ड स्नो एवलांचेस बाय फ्लक्चुएटिंग विंटर टेम्परेचर मेक्स स्नो पैक अनस्टेबल, changing river flows by sudden surge in mountain river and flash floods, and more disaster near human settlement जैसे टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाइड्रो पावर एक्सपेंशन इंक्रीज करता है रिस्क को। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्ट्रेंथनिंग माउंटेन हैजार्ड EWS इन इंडिया। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसकी बात करेंगे हम। रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट डाटा ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में अनस्टेबल स्लोप एंड ग्लेशियर लेक्स को। AI एंड मशीन लर्निंग मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा लैंडस्लाइड यूजिंग रेनफॉल थ्रेशोल्ड, सॉइल मॉइस्चर एंड स्लोप स्टेबिलिटी को। IoT एंड सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग ये डिटेक्ट करेगा स्लोप मूवमेंट, रिवर लेवल राइज एंड लेक वॉल ब्रिजेस को। एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस ये मेजर करेंगे रियल टाइम रेनफॉल एंड टेम्परेचर को। ड्रोन्स एंड LiDAR मैपिंग ये हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी क्रिएट करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग क्रैक्स, सॉइल मूवमेंट, एवेंचेस जोन्स को। GI बेस्ड हैजार्ड मैपिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्क मैप्स फॉर उत्तराखंड, हिमाचल एंड सिक्किम एक्सेट्रा। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स होने चाहिए जिसके अंदर SMS अलर्ट, मोबाइल ऐप्स, सैटेलाइट फोन्स इन नेटवर्क डार्क एरियाज पर, एंड रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Evaluate India's current institutional framework for mountain hazard early warning system। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे इंडियाज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर इशू वेदर अलर्ट्स, क्लाउड बर्स्ट वार्निंग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैपिंग, इसरो फॉर सैटेलाइट बेस्ड हैजार्ड मॉनिटरिंग, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर गाइडलाइंस फॉर लैंडस्लाइड GLOFs एडवेंचर्स रिस्क, DRDO SASE for LNG warning for soldiers in high altitude area, State Disaster Management Authority for coordinate local preparedness। Weakness and gaps कौन कौन से हैं? Fragmentation, too many independent agencies हैं तो overlapping role है इनके। Slow down data sharing by real time data from glacial lakes, sensor not centrally pooled। Funding constraints, हाई एल्टीट्यूड स्टेशंस है एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इनको मेंटेन करने में। लेक ऑफ कम्युनिटी इंटीग्रेशन, लोकल पीपल्स फुली इन्वॉल्व नहीं हैं EWS डिसेमिनेशन में। गैप्स इन माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग बाय ब्लॉक लेवल अलर्ट स्टिल नॉट एक्यूरेट, एंड लेक ऑफ हिमालयन स्पेसिफिक पॉलिसी, कोई यूनिफाइड हिमालयन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do early warning system often fail in mountain regions? Give example from the Himalayas। Limited sensor coverage है,
हार्श टेरेन एंड वेदरिंग, तो इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं स्नोफॉल, लैंडस्लाइड्स और फ्लड से। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मोबाइल नेटवर्क भी जो है डिज़ास्टर्स में नहीं चलता। एग्जाम्पल 2021 में कैमोली फ्लैश फ्लड के अंदर वार्निंग कुड नॉट रीच वर्कर्स। रैपिड onset nature of hazards, by cloud burst and landslide happen in minutes। पुअर मेंटेनेंस है, by high cost and difficulty in servicing sensors। वीक लोकल प्रिपेयर्डनेस, कोई भी SOPs, पुअर ट्रेनिंग है एंड लेक ऑफ इवैक्यूएशन ड्रिल्स। एंड इंस्टीट्यूशनल डिलेज, डाटा फ्रॉम एजेंसी नॉट शेयर्ड इन रियल टाइम। एग्जाम्पल सिक्किम GLOF 2023 में सैटेलाइट वार्निंग्स केम बट डैम ब्रीच अलर्ट्स विद डिलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन बिल्डिंग इफेक्टिव माउंटेन हैजार्ड EWS। लोकल नॉलेज हेल्प करता है वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करने में। वॉलेंटियर नेटवर्क्स जैसे आपदा मित्र, इसके अंदर हम ट्रेन कर सकते हैं यूथ को एंड कैन डिसएमिनेट अलर्ट क्विकली। कम्युनिटी ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अंदर विलेज सिरीन्स, व्हाट्सएप ग्रुप, कम्युनिटी रेडियोज़ होने चाहिए। पार्टिसिपेशन इन मैपिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में सेफ शेल्टर इवैक्यूएशन रूट्स को। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर विलेजर्स कैन प्रोटेक्ट सोलर पैनल्स गियर्ड फॉर थेफ्ट एंड डैमेज। बिल्डिंग ट्रस्ट इन वार्निंग, पीपल्स अलाउ करें अलर्ट बेटर व्हेन लोकल लीडर्स कम्युनिकेट। एंड क्विक रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन होना चाहिए। लोकल ग्रुप्स आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बिफोर ऑफिशियल टीम्स अराइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, suggest a multiple layered strategy to reduce mountain hazards using early warning system। तो इसके अंदर साइंटिफिक मॉनिटरिंग लेयर्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कम्युनिकेशन पार्टी प्रिपेयर्डनेस लेयर, गवर्नेंस लेयर एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेयर्स, ये सब होने चाहिए। हम बात कर सकते हैं साइंटिफिक में एक्सपैंड AWS रिवर गेज GLOF सेंसर्स की। रेगुलरली LIDAR सर्वेज होने चाहिए फॉर लैंडस्लाइड प्रोन स्लॉप्स में। टेक्नोलॉजी के अंदर AI का यूज़ करें हैजार्ड प्रिडिक्शन में। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लोप स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल्ड ब्लास्ट रूल्स होने चाहिए एंड रिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क जोन्स। कम्युनिटी पार्टी प्रिपेयर्डनेस में अवेयरनेस प्रोग्राम, मॉक ड्रिल्स, लोकल इमरजेंसी ग्रुप्स हों। गवर्नेंस लेयर के अंदर हिमालयन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट करें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में GLOF मॉनिटरिंग एंड लेसन फ्रॉम भूटान, नेपाल एंड स्विट्जरलैंड। फिर हम कुछ MCQs करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। हमारा फर्स्ट MCQs है, Which of the following mountain hazard can be detected using automatic weather stations? Cloudburst, glacial lake outburst floods, snow avalanches and landslides. Select the correct answer using the codes below. Correct answer is 1, 2, 3 and 4। इनके सभी जो हैं AWS से इनडायरेक्टली डिटेक्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs इज RISAT and CARTOSAT often mentioned in news are useful for monitoring which of the following hazards? Options are A. Volcanic eruption, B. Floods and landslides, C. Forest fires only, and D. Earthquake prediction. Correct answer is B. Floods and landslides. Next, consider the following hazards: glacial lake outburst floods, snow avalanches, earthquake, rockfalls. For which of these hazards can early warning system currently provide reliable advanced warning? Correct answer is A. 1, 2 and 4 only. Next, the avalanches warning system in India is primarily operated by, options are A. IMD, B. GSI, C. DRDO SASE, D. NDMA. Correct answer is C. DRDO SASE. Next, which of the following pairs can correctly match technology and application? LiDAR for landslide mapping, drones for glacier monitoring, seismographs for cloudburst prediction. Select the correct answer. Correct answer is A. 1 and 2 only. Next, which agency prepares the landslide susceptibility maps in India? Options are A. IMD, B. Geological Survey of India, C.
NDMAND, Ministry of Earth and Science. Correct answer is B, Geological Survey of India. Next, a GLOF event is most likely caused by which of the following? Options are A, sudden rise in groundwater level, B, failure of monitor dam holding glacial lakes, C, excess evaporation from glaciers, and D, volcanic melting of glaciers. Correct answer is B, failure of moraine dams holding glacial lakes. Next, which of the following statement about mountain EWS are correct? Satellite communication is useful when mobile networks fail. AI can help predict landslide based on rainfall thresholds. And early warning system can completely eliminate disaster risk. Select the correct answer. Correct answer is A, 1 and 2 only. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूज़फुल वीडियोज़. एंड प्लीज़ आप इसके एक पेज पर नोट्स बनाते रहिए जो आपको मेनली समरी में भी मिल जाएंगे. एंड इस वीडियो से आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो प्लीज़ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और एनहांस कीजिए. थैंक यू.